31 जुलाई 2023 को मुंबई से कुछ पहले एक रेलवे स्टेशन है विरार, जहां पर सुबह 5 बजे जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के B5 जो कि एक एसी बोगी था, उसमें आरपीएफ जवान चेतन सिंह के द्वारा फायरिंग किया जाता है, जिसमें उनके सहकर्मी जो उनसे सीनियर थे एएसआई उनको गोली लगती है। इसके अलावा उस एसी बोगी में सफर करने वाले 3 यात्रियों को भी गोली लगती है। गोली लगने के बाद इन चारों की मौत हो जाती है। किसी पुलिसकर्मी के द्वारा या किसी पारामिलिट्री फोर्सेस के जवान के द्वारा अपने सहकर्मियों पर गोली चलाने का जो ये वाकया है, ये पहला नहीं है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से एक खबर आया था कि रीवा पुलिस लाइन थाने में एक सब इंस्पेक्टर ने अपने थाना प्रभारी पर गोली चला दिया था। 2019 में इंडियन पुलिस जर्नल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। सबसे पहले ये आप समझ लें कि पुलिस जर्नल का मतलब होता है एक रिसर्च पेपर, यानी पुलिस विभाग में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर जो भी रिसर्च हुआ है, अलग अलग लोग अपने तरीके से उन चीज़ों को उसमें प्रस्तुत करते हैं। इसका थीम था ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इशू। इस रिसर्च जर्नल में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कई सारे रिटायर्ड डीजी, कई सारे टॉप लेवल के ऑफिशियल्स, इसके अलावा साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक और कई अलग अलग क्षेत्र के रिसर्चर, वैज्ञानिकों का रिसर्च विचार आदि प्रस्तुत है। आरपीएफ में अभी कुल जवानों प्लस अधिकारियों की संख्या 75,000 प्लस है। यह एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो रेलवे मंत्रालय के अधीन है। रेलवे की सुरक्षा के लिए सिर्फ आरपीएफ ही नहीं, जीआरपीएफ को भी जिम्मेदारी दिया गया है। जीआरपी में जो भी लोग कार्यरत होते हैं वो स्टेट पुलिस के होते हैं। आप एक एग्जांपल से समझे, महाराष्ट्र में कोई जीआरपी कर्मी है किसी रेलवे स्टेशन पे, इसका मतलब वो व्यक्ति महाराष्ट्र पुलिस के हैं। बिहार के बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे आपने जीआरपी का कार्यालय देखा होगा, तो उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं वो बिहार पुलिस के हैं। जीआरपी का मुख्य कार्य होता है रेलवे क्षेत्र में क्राइम से जुड़ी हुई मामलों का जाँच करना, जबकि आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है रेलवे, रेल संपत्ति और रेल यात्रियों का सुरक्षा करना। सिर्फ रेलवे ही नहीं, अगर किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय को देखा जाए तो वहाँ वर्कलोड पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा कर्मियों की संख्या भी उतना ज़्यादा नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी स्थान पर 5 लोगों की आवश्यकता है तो 5 लोगों का काम 2 से 3 लोगों के द्वारा ही कराया जा रहा है। इसका मतलब वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने वाले आरपीएफ के जवानों का वर्क आवर भी काफ़ी लंबा होता है। साथ ही साथ वो परिवार से काफ़ी दूर रहते हैं। समय पर छुट्टी ना मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। कोई व्यक्ति अगर परिवार के साथ रह भी रहा है तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि वो व्यक्ति घर सिर्फ खाना खाने के लिए और सोने के लिए ही जाता है, यानी उस व्यक्ति को परिवार के साथ समय बिताने का बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं मिल पाता है। स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन फेनोमेनन इन ह्यूमन लाइफ। जो तनाव है एक आम इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। थोड़ा बहुत तनाव होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर किसी के पास तनाव ही नहीं रहेगा तो वो कुछ काम ही नहीं करेगा। अब जैसे कि कोई विद्यार्थी है, उसके पास तनाव है कि मुझे परीक्षा पास करना है। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसके पास तनाव है कि हाँ, मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। कोई विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी तनाव है कि मुझे प्रतियोगिता में सफल होना है। तो थोड़ा सा तनाव होना बिल्कुल ही जरूरी होता है। लेकिन ये तनाव, ये स्ट्रेस जब एक लाइन को पार कर जाता है तब ये डी स्ट्रेस बन जाता है। किसी भी इंसान में स्ट्रेस का डी स्ट्रेस में बदलना, यानी स्ट्रेस पीक लेवल पे पहुंचना कई कारणों से हो सकता है। अगर वर्तमान समय के माहौल को देखा जाए, कोई प्राइवेट संस्था है जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या कोई भी सरकारी विभाग है जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे हो, पुलिस हो, कमर्शियल डिपार्टमेंट हो, या इवन कॉर्पोरेट घराना का जॉब हो, वहां पर माहौल काफ़ी नकारात्मक आजकल देखने को मिलता है। लोगों के बीच कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो ये इस तरह का जो माहौल होता है, इस वजह से स्ट्रेस पैदा होना लाजमी सी बात है। महाराष्ट्र के एक पूर्व एडीजी का कहना है कि सीनियर जूनियर के बीच चूंकि अब संपर्क काफ़ी घटते जा रहा है, तो ये भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी भी तरह का आर्म्ड फोर्सेज हो या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई भी इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो एक फैमिली की तरह होता है। और फैमिली का जो निचले पायदान पे व्यक्ति है, उसको अगर टेंशन होगा तो जाहिर सी बात है वो इस बात को अपने गार्जियन से बताएगा, अपने माँ बाप से बताएगा, या घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या इस तरह की हालात पुलिस विभाग में है? क्या जो जूनियर लेवल के अधिकारी या कर्मचारी हैं, क्या वो अपने सीनियर से इस तरह से बातें कर पाते हैं जैसे कि बात फैमिली में होता है? नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामान्यतः आर्म्ड फोर्सेज या पुलिस में ये देखा जाता है कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो जूनियर के साथ एक हार्ड बॉस की तरह बिहेव करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से तनाव तो बढ़ेगा ही। मान लिया कि कोई आर्म्ड फोर्सेस का जवान कहीं तैनात है, उसकी पत्नी गर्भवती है, तो इस वजह से भी उसको तनाव होगा। मान लिया कि कोई ऐसा जवान है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है,
उसके घर वाले उसके पत्नी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या उसके घर के आसपास के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस वजह से भी उसको टेंशन होगा। यानी टेंशन स्ट्रेस का बहुत सारा कारण है। महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी का ये कहना है कि ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर टेंशन या गंभीर तरह के स्ट्रेस में हैं, उनको आर्म्ड ड्यूटी नहीं देना चाहिए, यानी कि उनको हथियारों का ड्यूटी नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। पूरे इंडिया स्तर पर हुए सर्वे की अगर बात किया जाए, पूरे इंडिया स्तर पर जो भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जिसमें स्टेट पुलिस, आरपीएफ, पारामिलिट्री वगैरह सभी लोग शामिल हैं, उसके अकॉर्डिंग 19.8% पुलिस पर्सनल डिप्रेशन में रहते हैं, जबकि 30.2% पुलिस वाले मॉडरेट डिप्रेशन लेवल में हैं। मेंटल हेल्थ का इशू भारत में बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। WHO का एक डाटा है कि भारत में एवरेज 10,000 लोगों में 2443 व्यक्ति मेंटल हेल्थ की समस्या से गुजर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था इंडियन पुलिस जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हुआ था। इस रिपोर्ट को आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आर्म्ड फोर्सेज में जो स्ट्रेस है वो किस लेवल का है, उसका क्या कारण है, पूरा डिटेल से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। सॉल्यूशन पर भी वहाँ पर बात किया गया है। जो अभी आरपीएफ के एक जवान के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में, तो ऐसे में समाधान क्या हो सकता है? इस तरह के मामले बहुत सारे हो रहे हैं और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के स्ट्रेस लेवल का रेगुलर बेसिस पे मेजरमेंट होना आवश्यक है, खास तौर पे आर्म्ड फोर्सेस के जो भी कर्मचारी है उनके लिए। इसके लिए उस डिपार्टमेंट के द्वारा रेगुलर तौर पे मनोचिकित्सक के द्वारा इस तरह का जांच होना चाहिए, क्योंकि किस जवान में स्ट्रेस का क्या लेवल है ये तो पता नहीं चलता है। जब मनोचिकित्सक के द्वारा काउंसलिंग होगा तो पता चल पाएगा कि आखिर कारण क्या है, उसके बाद समाधान भी हो सकता है। स्ट्रेस को कम करने का एक बहुत ही कारगर तरीका होता है अपने स्ट्रेस से संबंधित बात को किसी के साथ शेयर करना। किसी का मतलब इन द सेंस जो भी आपके नज़दीकी हैं, जिनसे आपका अच्छा संबंध है, उसके साथ अगर आप अपने स्ट्रेस को शेयर करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है।